एक ही दरबार है जहां जो परेशानी दूर होती है, वो सतगुरु का दरबार। सतगुरु के दरबार में आज जइयो बारंबार, काग पलट हंसा करे, करत न लागत बार। कौआ बुद्धि, आज गोश्त खाएंगे, आज दारू पियेंगे, आज ये चीज खाएंगे, आज वो चीज खाएंगे। प्रेमियों, अगर कोई गलती हो तो क्षमा मत करना, हमें समझा देना। क्या किशनलाल ने गोश्त छोड़ा तो तंदुरुस्ती कम है बच्चों की? क्या दारू छोड़ी तो बुद्धि कम है क्या इनकी? क्या मकान में कमी है इनके में? क्या बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं? तो ये हंस हो गए, हंस। और कौआ सब जगह मुंह मारता है, कुत्ता सब जगह मुंह मारता है। तो किशनलाल जी को कोई परेशानी आप देख रहे हो तो सभी लोग ये बताएं कि किशनलाल जी गलत है। गुरु मेरे करे जाव, काग से हंस बना देते।
कैसे दया करते हैं। बेटा प्यारा बहुत माँ का, उससे ज्यादा शीश सतगुर का। बेटा जैसे माँ का शान, जैसे माँ अपने बेटे का बहुत प्यार करती है, सबसे ज्यादा माँ प्यार करती है बेटे से, लेकिन उससे ज्यादा गुरु शिष्य से प्यार करता है। कैसे? श्री कृष्ण लाल जी जब परेशानी में गए थे गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने जब उन पर दया करी और उनके दुख दूर हुए और बीच कुछ पूछ लेता है, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है? तो किशन लाल जी खुश नजर आते थे। क्या अब किशन लाल जी की जो कमाई रुपया धन है, क्या गुरुजी खा रहे हैं या उनके बच्चे खा रहे हैं? ये उनके माँ बाप ने खाया होगा वो धन। भैया बेटे का धन माँ बाप खाते हैं, बच्चे खाते हैं। गुरु ने क्या खाया? कुछ लिया किशन लाल जी? कुछ आपसे दक्षिणा मांगी? अरे बोलो, नहीं मांगी। तो ऊंचे शिखर चढ़ा दे, जहां गरीबाई थी शिष्य पर और परेशान थे बीमारियों से, भूत व्याधाओं से, वो ठीक कर दिए। कुछ लिया तो मां की तरह गुरु ने पाला शिष्य के लिए। जाओ तो बेटा प्यारा बहुत माता का, पास अधिक शीश गुरुओं का। पल में ऊंचे शिखर चढ़ा दे, गुरु का यश हंस बना दे। बुलंदशहर के श्री सचिन बाबू आए हैं। क्या गुरुजी आपके पिता को, आपके परिवार को जानते थे? आपके रिश्तेदार आपको जानते होंगे, परिवार के जानते होंगे, गांव बस्ती के, शहर के जानते होंगे, लेकिन गुरु तो नहीं जानता। जब आपको परेशानी थी तो आपने गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने आपको फायदा किया। और उस दिन रात में आपने फोन किया कि हमारी माँ को तकलीफ है, तो आपकी माँ सही हुई? हाँ बिल्कुल, बैठी हो गई थी दवाई खाने के बाद, वरना मुंह गाड़ के पड़ी थी, कह रही थी मैं तो मुश्किल है मेरा जीवन। खाट पे पड़ी थी, ठीक हो गई? तो बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मदद करी या भाइयों ने या गुरु ने? करी आपकी मेहरबानी। कोई आया साथ तुम्हारे? ना, ये दोस्त आए, एक दोस्त आए हैं, अपने परिवार को लेकर। ये भी ऐसे परेशान है। ये परेशान है। क्या परेशानी है? सुख शांति नहीं है। हाँ? सुख शांति नहीं है। आवाज नहीं आ रही है, माइक दे दो ना। सुख शांति। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, इधर को आ जाओ। ये सामने ले लेंगे।
बैठो। घर में सुख शांति है बिल्कुल। सुख शांति नहीं है। सचिन के घर में सुख शांति है, टाइम है। हैं। और उससे पहले कितने परेशान थे? बहुत परेशान थे। बहुत परेशान थे। और अभी सचिन के पिताजी का नाम भी नहीं पूछा है हमने, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन, जाओ। काग से बिष्टा छुटवा कर मान सरोवर पर ले जाकर काग से बिष्टा छुटवा कर मान सरोवर पर ले जाकर काग से हमसे रूप बना कर अनमोला मोती चुमा दे गोरखा से हंस बना दे। सचिन आपको हंस बना दिया। और मान सरोवर के मोती कौन से होते हैं? सदगुरु का, वो परमपिता परमात्मा के मोतियों की वाणियां वो चुमवाई जाती हैं। आप ही हंस हो गए, अब तक कागा थे। बैठ जाइए। श्री भान प्रकाश जी, हाथ कंगन कवर आरासी क्या, अरे बड़े लिखे को आरासी क्या। मेरे प्रेमियों, गुलाब सिंह यादव आए हैं। भगत लोगों ने खूब लूटा अकेले हैं, तो आप डरते भी होंगे कि भगत जी की ने बुराई कर देंगे तो मामला खराब कर देंगे। आज मैं ये कहता हूं कि जितने भगत हैं मुंह पे करें। आज इस गांव में भी मैं कहने आया हूं। बैठ जा। गुरु मेरा करे कागा से हंस बना दे। लेकिन किसी से पूछो, कहो कि भैया परेशान क्यों हो, तो इतनी तो कह देते कि भैया भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिख दिया, नसीब में क्या लिख दिया है। हम तो भगवान के इतने बुरे हो गए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे 3 या 4 बेटा हैं या 5 बेटा हैं, तुमको कितना मानते हैं? सोचो, तुम्हारे बेटे तुमको कितना मानते हैं? सबसे कह रहा हूं, कह रहे भैया सब निर्णय आ रहे हैं, अपने अपने कर रहे हैं, पर तुमने अपने माँ बाप को कितना माना?
तो ही उठ के चल देते कि यार जी उल्टी बातें करते हैं। क्योंकि अपने ऊपर आगे पड़ी ना कि तुमने अपने माँ बाप को कितना माना। अरे मेरे प्रेमियों, माँ और बाप ही सबसे बड़े देवी और देवता हैं। माँ से बढ़कर देवी नहीं और पिता से बढ़कर देवता नहीं। क्यों कि माँ ने हमको 9 या 10 मास गर्भ में रखा, परेशानी उठाई, और जिस दिन उसने हमको पैदा किया तो हमारी माँ ने सर से कपड़ बांध लिया था और फिर हमको खिलाती थी, पिलाती थी, हमारी टट्टी भी साफ करती थी। कितनी हमारे साथ एहसान किए। आज उस माँ के लिए हम भूले हुए हैं। जिस पिता ने हमारे लिए कमाई खिला खिला करके इतना बड़ा किया, आज हम पिता को भूले हुए हैं। और कहां पर पहुंचे हैं? दारू की भट्टी पर पहुंचेंगे और मीट की दुकान पर पहुंचेंगे और लाएंगे और घर में खाएंगे और बाहर बखान करेंगे कि आज तो जुगत बनी गई। वाह रे वाह। और ये भी किसी का बेटा था जो बच्चा माँ का था, बकरी का, आज उसे काट के जुगत बन गई और निमोनिया तुम्हारे बालक को बन गई तो खाना दाना भी छूट गया आपका। अरे बोलो। और जब दवा फेल हो जाती है तो भगत जी बुलाए जाते हैं, भगत जी फेल हो जाते हैं तो बाबाजी लोगों को बुलाया जाता है, बाबाजी भी फेल हो जाते हैं तो मुल्ला मौलवी को भी दिखाते हैं, मुल्ला मौलवी भी फेल हो जाते हैं तो ही कहते हैं हरे राम अब तो हम तुम्हारे ही भरोसे। अरे आई तो तुझे याद राम की अंत समय पर आई हो। परेशानी बताई। उसके बाद उनसे कहा कि अपनी परेशानी अभी याद करो।
फिर पूछा गया कि बोलो, आराम है। तो वो उस समय तो कह आए थे गुरुजी की कृपा तो होती है, लेकिन जैसे ही इस गांव में आए और उनके यार दोस्त जब मिले, अरे का अपना काम बनेगा यार, अब छोड़ो, भाई बात पे आ जाओ। गुरु की सब बातें मानने की ना होते हैं। अब कोई भाई तबाह है, तबाह क्या कृष्णलाल, तबाह है तुम्हारे भाई, ख्वार हैं। और बता दूं, अरे जा कलयुग में ऐसे ना रहोगे, महापुरुषों ने लिख दिया है, मैं नहीं कहने आऊं। कलयुग मेरे भाइयों ऐसे न रहोगे। कैसे? कथा भागवत भजन कीर्तन सत्संग नाई सुनेंगे। जो कौआ बुद्धि है, कौआ के ताई खीर के थाली पे बैठा लियो, कौआ खीर ना खाएगो कहाँ जाएगो? बोलो नहीं जाएगा। कथा भागवत भजन कीर्तन सत्संग नाई सुनेंगे। और चार कोट पैरे, अरे चार कोट पैरे रंडिया नाच नंगे पैर परमात्मा अवतार ये कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है। परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, इतनी तो जानते हैं, पर ये विश्वास नहीं है कि परमात्मा यहाँ है। तो तीर्थों पर कौन है? तीर्थों पर जाते हम लोग तो क्या वहां गरीबी नहीं है, वहां बीमार नहीं है? अरे बोलो, सब जगह। क्या अंधे लूले वहां नहीं है? तो हम बड़े शौक से जात लगाने को जाएंगे, रुपया नहीं है कर्जा लेकर जाएंगे और लौट के आकर के कारे देव का बकरा चढ़ाएंगे। चाहे बच्चे हमारे ठंड में परेशान है, लेकिन 5,000 का बकरा बांध दिया। और किसी से को ये बकरे को अरे के जो चढ़ेगा तब हमारे घर में शांति आएगी। और एक बकरा किसी माँ का बच्चा है बकरी का, तुम्हारे भी कोई बच्चा है, अगर तुम अपने को काटो तो कितनी परेशानी होगी तुम्हें, या हम कोई कुछ कह दे, अगर कोई थोड़ा थप्पड़ उसाड़ दे तो जान देने को तैयार हो जाते हो।
लेकिन किसी से समझाओ तो क्या कहते हैं हमारी माता बहन, कहीं नहीं कहा है तो बकर कर। हमारे पहले से चले आ रहे हैं पूजत भाई। अब जो बताओ पहले से चले आ रहे हैं उनको तुमने देखा है? अरे तुमको तुम्हारे सास और ससुर ने मकान दिया, जमीन दी, कमाई दी, बेटा पाल परोस के दिया, इससे बड़ा देवता तुम्हारे घर में और कौन होगा? माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं है। लेकिन जो लेता है वो लेवता कहलाएगा और जो देता है वो देवता कहलाएगा। तो देवता है तो देगा, अरे बोलो देगा या लेगा। वीरपाल सिंह आपकी पत्नी परेशान थी, आपने भक्ति कराई, सत्संग भी लिए, लेकिन ठीक ना हुई, खर्चा भी हुआ, तो वे देवता कहाँ है? वो लेवता है। और जिस गुरु से जुड़े हो उसने क्या लिया? तो वो देवता हुआ या लेवता हुआ? और वो देवता तुम्हारा सबसे बड़ा पास में रहता है परमात्मा भगवान। उस भगवान के अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो उसकी लीला अपार। जब उसकी लीला हुई तो कल धूप निकली, उसकी लीला हुई तो आज धूप निकली। और उससे पहले हनुमान जी, बजरंगबली, कारेदेव, मियां बादशाह, ज्वाला देवी, काली देवी, किसी की बस की बात नहीं जो कि धूप निकाल देती। अरे बोलो, तो मेरे प्रेमियों, प्यासे प्यासे घूम रहे हैं आप, कहीं तीर्थों पर जा रहे हैं, कहीं जात लगाने जा रहे हैं, कहीं कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन लौट के जब आते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्या वो पानी बदलता है रास्ते में, तो डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ती है। जब देवता था तेरे पास गए, चढ़ौना चढ़ा के आए, जात करके आए, तो घटी मार के हुए, तो मैं इतनी शक्ति ना है। कुछ तो कह रहे होंगे ये तो देवी देवताओं की बुराई कर रहे हैं। अरे देवी, अभी माताएं बहनें सभी देवी हैं और सभी देवता हैं, सभी देवता हैं। आप घर में खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं, कपड़ों की धुलाई करती हैं, तो आप परिवार के लिए देवता देवियां हैं। और सभी कमा कर लाते हैं, वो सब देवता हैं। लेकिन क्या है हमारे भारत में, छोटी सी लड़की है, कन्या खिलाते हैं कि चलो आज देवी जिमावेंगे, नौ दुर्गा। और वही लड़की जब बड़ी हो जाती है तो क्या कह देते हैं? अरे बोलो, पराए घर को कूड़ो है। वाह भाई, पराए घर का कूड़ा बताते हैं आप। और तुम्हारे घर में आ जाए वो पराए घर का कूड़ा कहते हो, क्या कहते हो? अरे बोलो ना। हमारे घर आ गई तो लक्ष्मी है और वहां जाएगी तो पराए घर को कूड़ू है। अरे मेरे प्रेमियों, लड़की लड़का में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लड़की वही पेट से लड़की, वही पेट से लड़का। और बता दूं, उसी पेट से लड़का पैदा होता है, उसी पेट से लड़की। बाप एक, महतारी एक, और दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं। ये क्या है? ये लीला कोई और है। ना चाहते हुए भी लड़का पैदा नहीं होते, लड़कियां पैदा होती हैं 7 7 8 8 9 9।
सच है। क्यों? ये भी लीला किसी और की है। तो जहां हमारा बस नहीं चलता है वहां तो कह बैठते हैं कि सब ऊपर वाला जाना है, और जहां बस चलता है तो हमने किया है। नहीं, मैं यही कहूंगा कि दुनिया में कोई शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। वो तुम्हारे पास है लेकिन दिखाई दे नहीं रही है, दिखाई नहीं दे रही है। लीला उसी की है, और हम और आप जो कर रहे हैं वही भोग रहे हैं। करने वाले कौन है? हम। तो भोगने वाले कौन होंगे? अरे बोलो, आप जुआ खेलते हो तो धन की कमी आएगी, मांस बकरियां खाते हो ज्यादा धन की कमी आएगी, दारू पीते हो धन की कमी आएगी, फिर अटारी महल वालों की बैठ के बुराई करते हो अज्ञानों पर कि बाबा नंबर 2 की कमाई आ रही है। क्या वो सही रास्ता चल रहा है तो बाबा नंबर 2 की कमाई है, और तुम धन को बिगाड़ रहे हो, तुम ईमानदार हो। फिर क्या कहते हैं कि हमारे नसीब में तो लिख दिया है। किसने लिखा? लिखने वाले ने लिखा। तो लिखने वाले की कमी क्या है? कर्म तो तुमने किया है ना, तो भोगेगा कौन? आप।